Hello students, welcome back. Today I will explain the topic cultivation of cash crop. As the result of industrial revolution in England, जब इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस हुई मीनिंग इंडस्ट्रीज बनने लगी, देन देयर वाज ए इंक्रीज इन डिमांड फॉर कमर्शियल क्रॉप्स. तो अब इंडस्ट्रीज में क्या चाहिए, जिस चीज़ की इंडस्ट्रीज बनेगी, क्रॉप्स की. तो कौन सी क्रॉप्स थी? टी, कॉफ़ी, इंडिगो, जूट, ऑयल सीड, शुगर कैन, मलबरी, रबर. मलबरी मीन शहतूत. सो दीज क्रॉप्स आर ग्रोन इन द लार्ज स्टेट आर कॉल्ड प्लांटेशंस. जब इनको बहुत सारे एक बड़े फील्ड में स्पेशली फॉर द सिलिंग पर्पज लगाया जाता था, दिस इज नोन एज प्लांटेशंस विच वाई ओन्ड बाय यूरोपियंस. एंड टी प्लांटेशंस, टी की प्लांटेशंस कहाँ कहाँ होती थी? असम, बंगाल एंड केरला. एंड इंडिगो, पॉपी. पॉपी इज अ वन टाइप ऑफ ड्रग. And jute processing units were set up in Bengal and Bihar because these type of crops need water quantity. तो इसके लिए पानी ज़्यादा यहाँ इस एरिया में था. So the planter on those plantations load by tribals. किस चीज़ से अट्रैक्ट होते थे ये जो यहाँ पे प्लांटेशंस का काम करते थे? लैंडलेस लेबर, जिनके पास लैंड नहीं थी, लेबर थे. एंड टू वर्क फॉर मीजली सैलरी. मीजली मीनिंग बहुत कम सैलरीज के ऊपर काम करते थे. दे प्लांट लैंडलेस लेबर रेडी टू वर्क ऑन दिस प्लांटेशन फील्ड. सो विद द कोर्स ऑफ टाइम द प्रैक्टिस रिजल्ट इन द डिक्लाइन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन. तो इसके चलते क्या हुआ, जब लोग इन सब प्लांटेशंस में काम करने लगे तो जो फूड ग्रेन थी, वीट, राइस, इन सब चीज़ की शॉर्टेज आ गई. तो जिसके कारण इन सब चीज़ों को दूसरे नेशन से हमें इंपोर्ट करना पड़ा. इंडिगो. इंडिगो इज ए नेचुरल ब्लू डाई विच इज़ यूज्ड फॉर डाइंग द क्लोथ. कपड़ों को नीला रंग देने के लिए इस इंडिगो को यूज़ किया जाता था. एंड दिस इंडिगो ऑल्सो ट्रांसपोर्ट टू द इंग्लैंड in the industry. So with the expansion of cotton productions in England, तो इसके कारण जो इंडिगो थी इसकी डिमांड भी इंक्रीज होने लगी. So to meet the demand of colonial governments, the encourage इंडिगो प्लांटर इन बंगाल. बंगाल में और ज़्यादा लोगों को बोला गया कि आप इंडिगो की कल्टीवेशन स्टार्ट करो. सो बाय 1910 इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट बन गया फॉर द इंडिगो प्लांटेशंस. सो हाई रिटर्न आ रहे थे, इससे पैसा बहुत ज़्यादा मिल रहा था. सो मैनी यूरोपियन केम टू इंडिया, यहाँ आए एंड बिकम प्लांटर्स. प्लांटर्स कैसे बने कि जिनके पास पैसा नहीं है, टुक लोन फ्रॉम द कंपनी और बैंक, तो वो उनको लोन प्रोवाइड करेंगे. सिस्टम ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन विच हैज़ टू सिस्टम. वन इज रॉयट, सेकेंड इज निज. सो इन द निज देयर इज वन एग्रीमेंट बिटवीन द प्लांटर एंड रॉयट. प्लांटर दैट यूरोपियंस एंड रॉयट इंडियन कल्टिवेटर्स. तो क्या होता था, प्लांटर गेव मनी, पैसा देते थे एट द लो रेट ऑफ इंटरेस्ट टू द कल्टिवेटर्स जो कि एग्रीकल्चर का काम करेंगे. द प्लांटर प्रोवाइड सीड एंड टूल. उनको जो सीड थे वो भी प्रोवाइड करते थे और जो उनको टूल्स चाहिए होते थे फॉर द प्लांटेशंस रॉयट को, वो भी प्रोवाइड करते थे. एंड वाइल द कल्टिवेटर हैड टू ग्रो एंड टेक केयर ऑफ क्रॉप. और कल्टीवेटर का काम क्या होता था कि क्रॉप को लगाना और उसकी देखभाल करना. सो आफ्टर दैट एक कमिटमेंट होता था. द कल्टीवेटर हैड टू कमिट टू ग्रो इंडिगो. एक शर्त पे लगाएगा ऑन एट लीस्ट 25% ऑफ एरिया अंडर हिम, कि जैसे 1 एकड़ में हो रही है तो उसका चौथा हिस्सा 25% उसके अंडर रहेगा कल्टीवेटर की. सो वंस इंडिगो क्रॉप्स वाज हार्वेस्ट, जब वो रेडी हो जाती थी, डिलीवर हो जाती थी टू द प्लांटर, तो न्यू लोन दिया जाता था टू द रॉयट, टू द फार्मर. सो दिस इज वाज नेवर एंडिंग साइकिल. ये ख़त्म होने वाला नहीं था. सो इसके साथ ही क्या है, तो ये कल्टिवेटर को ये भी चाहिए था कि जो बेस्ट सॉइल चाहिए थी फॉर कल्टिवेशंस ऑफ इंडिगो. बट एक बार यहाँ पे इंडिगो प्लांटेशंस हो जाती थी, दैट फार्मर वर अनएबल टू ग्रो राइस. तो उसके ऊपर वो फिर से राइस, वीट नहीं लगा सकते थे क्योंकि इंडिगो क्या करती थी, उस सॉइल की फर्टिलिटी को डैमेज कर देती थी. नेक्स्ट इज निज. निज इज अनदर सिस्टम ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन. इन दिस सिस्टम प्लांटर वॉट, या तो वो खरीदते थे या रेंट पे लेते थे लैंड को टू ग्रो द इंडिगो, एंड दे पर्सनली ओन्ड द इक्विपमेंट.
और वो सारे जो काट है, फ्लफ है, वो खुद परचेज करते थे। एंड दे हायर पीजेंट ऑन डेली वेजेस, और जो कल्टिवेटर्स हैं, जो फार्मर हैं, उनको डेली वेजेस के ऊपर हायर किया जाता था। बट बिगेस्ट डिसएडवांटेज, इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या था? प्लांटर फेस डिफ़िकल्टी, कहाँ फेस करते थे? इन एक्वायरिंग लार्ज कॉम्पैक्ट ब्लॉक ऑफ लैंड, कि उनको ज़्यादा बड़ा एरिया फार्म का नहीं मिल रहा था। एंड आफ्टर दैट कि वो इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी करते थे फॉर परचेजिंग मशीन्स, फॉर परचेजिंग लैंड, एंड देयर वाज शॉर्टेज ऑफ लेबर ऑल्सो। सो दिस टाइम वन मेजर प्रॉब्लम, तो इस टाइम के पीरियड्स में जो फार्मर थे, दे वर इंगेज्ड इन द राइस कल्टिवेशन। Last topic is Indigo Rebellion, mean when the Royton farmer against the indigo planter, against हुए उनके, why? Because they exploit, उनको exploit करते थे, यूज़ करते थे। So कैसे उन्होंने उस चीज़ को रिफ्यूज़ किया? They refused to pay rent, कि हम रेंट नहीं देंगे। Attacked planters and गोमस्तास, गोमस they were agent होते थे who collect the tax and rent from the farmer and destroy indigo factory. Even women also participate in this movements. So surprising aspect क्या था इसमें? Bengali educated class also supported this indigo revolt, जिन्होंने पहले इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। एंड इन द सम प्लेसेस लोकल ज़मींदार एंड विलेज हेडमैन ऑल्सो सपोर्ट दिस रॉयल। सो गवर्नमेंट ने इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए एक कमीशन बनाया, दैट इज़ नोन एज एन इंडिगो कमीशन। सो अंडर दिस कमीशंस क्या डिक्लेयर किया गया? दैट रॉयट कुड नॉट बी फोर्स टू कल्टिवेट इंडिगो इन बंगाल, कि अगर वो लगाना नहीं चाहते तो उनके साथ ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी। आफ्टर दिस इंडिगो प्लांटर, तो इंडिगो प्लांटर का क्या हुआ? शिफ्ट टू देयर ऑपरेशंस टू द चंपारण एंड दरभंगा, जो कहाँ पे है? इन द बिहार। सो नील दर्पण एक नॉवल लिखा गया है विच इज़ रिटन बाय दीनबंधु मित्रा। सो इन द दरभंगा एंड चंपारण, वहाँ पे भी जो बहुत सारी इन यूरोपियंस कंपनी को एगिटेशन देखने को मिली बाय द नील फार्मर, के उन्होंने भी मना कर दिया। सो इस चीज़ के लिए 1917 में महात्मा गांधी ऑल्सो विजिट टू द चंपारण एंड ऑल्सो स्टार्टेड सत्याग्रह टू सपोर्ट द इंडिगो प्लांटर्स। तो इसके कारण उनकी भी महात्मा गांधी जी ने हेल्प की। सो इन शॉर्ट फॉर्म हम ये कह सकते हैं कि जो इंडिगो प्लांटर्स थे उनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता था, यूज़ किया जाता था, और जो उनकी जो लैंड है वो बाद में अनफर्टाइल बन जाती थी, उनके यूज़ नहीं आती थी। दैट्स वाई फार्मर कुड नॉट ग्रो इट। So this is all about this chapter. So by this our chapter is over. Now read this chapter word to word, do your book exercise and question answer. Thank you student.